हाय दोस्तों, जय मसीह आप सबको। मैं आज आपसे रूबरू बात करना चाह रहा हूँ। मेन बात यही है कि एक धर्मी व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, मैं वो बताना चाहूँगा। और धर्मी व्यक्ति डरता नहीं है। बाइबल की पुस्तक में हम जब देखते हैं सम्स भजन संहिता उसका 112 और 6-7 जब पढ़ते हैं 8 पढ़ते हैं तब पता चलता है। जैसे लिखा हुआ है, जो पुरुष अनुग्रह करता है, उद्धार देता है, उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकद्दमे को जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। मालूम है आपको, जब हम अपनी ज़िंदगी की लगाम को, अपनी ज़िंदगी की दौड़ को, अपनी ज़िंदगी की हर एक चाल को, अपनी ज़िंदगी के मकसदों को जब हम परमेश्वर के ऊपर डालते हैं, परमेश्वर के ऊपर छोड़ते हैं, तो वहाँ से चेंज होती है ज़िंदगी। कहते हैं हमारे तो कोस के लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत में तो यही लिखा हुआ है, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी किस्मत में क्या लिखा है? वचन कहता है कि किस्मत, जिंदगी, मौत, सब चीज को परमेश्वर बदल सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है, वो लोगों की तरह नहीं सोचता। उसके सोचना एक अलग है। हमारी सोच, उसकी सोच में ये जमीन और आसमान का फर्क है। दोस्तों, एक धर्मी आदमी वो डरता नहीं है। वो किसी भी बुरे समाचार से नहीं होता, वो वेलकम करता है। वो मुसीबत उसके ऊपर आने से भी वो नहीं घबराता। हमने बाइबल की कहानी में सुना है बहुत सारी बातें को। एक धर्मी की पहचान क्या होती है? बर्दाश्त करना, जवाब नहीं देना, परमेश्वर पर भरोसा रखना, अपने न्याय का जो उसके ऊपर न्याय चल रहा है, जो उसके ऊपर समस्या चल रही है, वो समस्या का समाधान मेरा परमेश्वर करेगा। वो पुलिस के पास नहीं जाता, वो अधिकारियों के पास नहीं जाता, वो अपना मुकदमा कोर्ट में लेके नहीं जाता, वो परमेश्वर के पास जाता है। अपने मालूम में जितने भी धर्मी लोग होते हैं, वो बाइबल में लिखा है, वो अपनी अपनी समस्या को परमेश्वर के पास ले गए। दानियल की पुस्तक में आपको मालूम है, दानियल को जब विपत्ति आई, दानियल को जब समस्या आई, तो वो अपने फैसले को परमेश्वर के पास लेकर गया। जानते हो, परमेश्वर के पास लेकर गया। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है सच्चा न्याय, सच्चा जस्टिस परमेश्वर है और कोई नहीं। वो सही न्याय करता है और वो किसी का पक्षपात नहीं करता। वो परमेश्वर है। इसलिए एक धर्मी अपने परमेश्वर का इंतजार करता है कि मेरा न्याय और मेरी लड़ाई परमेश्वर करेगा। आपको हमेशा मालूम होगा कि परमेश्वर ने अपने दासों को, अपने सर्वेंटों को 110:14 में कहा गया है। वो बोलता है कि तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा। जब वो हमें इतना आश्वासन देता है तो याद रखिएगा, परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ना चाहता है। हम सिर्फ चुपचाप रहें और अपने मुंह को चुपचाप रखें और किसी को कोई जवाब न दें। परमेश्वर आपकी लड़ाई खुद करेगा। प्रभु का वादा है, याद रखिए। परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर की ओर देखते हैं उनका मुंह कभी काला नहीं होता। काले का मतलब जानते हो क्या? वो कभी बदनाम नहीं हो सकते, वो कभी गिर नहीं सकते, क्योंकि वो धर्मी है और उनका मुंह परमेश्वर काला होने नहीं देता। ये परमेश्वर का प्लान है। याद रखिएगा, जिंदगी के सफर में अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो याद रखिए, ये बाइबल है, ये हमारी किस्मत बदलती है, जीने का तरीका बदलती है, हमारी लाइफ बदल देती है, बोलने उठने हर चीज़ का ढंग ये सिखाती है। ये बाइबल है। अगर कोई व्यक्ति धर्मी बनना चाहता है, कुछ कुछ करना चाहता है ज़िंदगी में, वो भी परमेश्वर के साथ इनाम कमाना चाहता है, तो वो परमेश्वर की बाइबल को नियमित रूप से, सच्चे ढंग से परमेश्वर के वचन को पढ़े, तब उसे आशीष मिलेगा। याद रखिएगा, हमें दुनिया की आशीष नहीं चाहिए जो हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, वो वाली आशीष नहीं। आशीष एक ऐसी होती है कि वो परमेश्वर की ओर से आती है, उसे आप खत्म नहीं कर सकते। आप किसी के यहाँ काम करते हो, 1 महीने की आपको सैलरी मिलेगी, वो खत्म हो जाएगी। आप 1 साल किसी के आके काम करते हो, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर के साथ यदि आप काम करते हो, वो ब्लेसिंग बोलते हैं, वो खत्म नहीं कर सकते। एलिया के टाइम में पूरी दुनिया में अकाल था। अकाल के टाइम में वो विधवा के घर में, वो विधवा और उसका बेटा, एलिया वहाँ पहुंचा। जानते हो, कुप्पी में तेल खत्म नहीं हुआ, चावल खत्म नहीं हुए, 3 साल 6 महीने वो लोग खाते रहे। सबसे बड़ी बात होती है, आप
अपने जीवन में यदि बरकत चाहते हो, ब्लेसिंग चाहते हो, तो आज से अपने जीवन को बदलो और परमेश्वर के रास्ते पे चलो। देखो बाइबल का वचन क्या कहता है, मैं पहले भी बताया था, भजन संहिता 112 उसके 7 में कहला है, वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। आपको नाम दे अपने हमारा जो जीवन है बैलेंस रखने के लिए, एक 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 बैलेंस रखने के लिए हमें परमेश्वर का सहारा की जरूरत पड़ती है। याद रखिएगा। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।